हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो है ना, ये 3 से 4 दिन पुराना वीडियो है। और यहाँ पे मैं शाम के डिनर की कर रही हूँ तैयारी। तो मैंने ना निमोना बनाने के लिए रखा है। अच्छा, ठंड में हमारे यहाँ ये होता है ना कि अगर 2 दिन दाल बनी है तो एक दिन निमोना ज़रूर बनता है। हम लोगों की बहुत ही फेवरेट डिश होती है ये। यूपी बिहार के जो लोग होंगे उनको पता होगा। बहुत मतलब हमें बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और ये एक ऐसी चीज़ है ना जो घर में सभी को बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग आराम से इसको खा लेते हैं। तो इसलिए एक टाइम 2-3 दिन में मैं एक बार निमोना बना लेती हूँ। और ये ना मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ क्योंकि ये मुझे रखा हुआ भी अच्छा लगता है। मतलब फ्रिज में रख दो और नेक्स्ट डे अगर गर्म करके खा लो। तो मैं तो इसको ऐसे भी कंज्यूम कर लेती हूँ। तो निमोना बनाना मैंने आपको पहले भी बताया है और आई थिंक सभी लोगों को पता ही होगा। लेकिन जब मैं यहाँ बना रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है और आरोग्य की भी छुट्टियाँ ही चल रही थी अब तक। तो वही है कि चीज़ें हो नहीं पाती हैं। जब आप थोड़ा सा फ्री रहते हैं तो उसमें वीडियो वगैरह शूट होता है, और जब बच्चे घर पे रहते हैं तो उनके चक्कर में वीडियो भी बहुत अच्छी तरह से शूट हो नहीं पाता। तो इसीलिए बहुत दिन से कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो मैंने कहा आज चलिए मैं कर देती हूँ। अच्छा, आज ना तेल मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, मतलब इतना मटर भूनने के लिए तेल ज़्यादा ही था। लेकिन ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है, भुन गया अच्छी तरह से। और आज का जो मटर था ना वो थोड़ा सा ज़्यादा पिस भी गया था मुझसे। वैसे तो थोड़ा सा कोर्सली ही इसको पीसते हैं, थोड़े से खड़े खड़े रहते हैं, लेकिन आज थोड़े से ज़्यादा ही पल्स लग गए थे तो ज़्यादा ही पिस गया था। तो खैर वो तो आपकी मर्ज़ी है, जैसा आप चाहो। और निमोने में हरा मसाला ही पड़ता है, तो खूब सारा धनिया, खूब सारा हरा लहसुन और हरी मिर्चें डाली जाती हैं, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैंने भी खूब सारा धनिया लिया था, जिसको साफ़ कर लिया था। और यहाँ पे जो आपको लहसुन दिख रहा है ग्रीन वाला है, तो इसमें कुछ ग्रीन वाले लहसुन है, कुछ मुझे कम लग रहे थे। तो जो नॉर्मल आती हैं कलियाँ लहसुन की, वो भी मैंने छील ली हैं, क्योंकि लहसुन का ना टेस्ट इसमें बहुत डोमिनेटिंग सा आना चाहिए। बाकी आपकी पसंद है, अगर आपको उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी लगती है तो आप कम डालना। वैसे ये बनती इसी तरह से ही है। तो देखिए यहाँ पे खूब सारा लहसुन स्टेम और मतलब आगे के हेड पार्ट के साथ ही मैंने डाल दिया है। और मिर्चियाँ भी लेनी है 4 से 5 अच्छी तीखी वाली मिर्चें हैं, क्योंकि चटपटी ही ये बनती है। और 1 इंच जैसा अदरक का टुकड़ा, ये सारी चीज़ें लेकर के आपको इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। क्योंकि इसमें धनिया वगैरह होता है ना, तो पीसने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपको ना इसको थोड़ा 1 घूंट पानी की हेल्प से भी पीसना पड़ेगा। और उसको तो मैंने पीस लिया था। मीनवाइल ये मेरा जो निमोना है ये भी अच्छी तरह से भून गया था, और मैं कामों में लग गई ना, तो ये नीचे से थोड़ा थोड़ा सा पकड़ भी रहा था। तो मैंने ना इसमें अपने ये कटे हुए आलू डाल दिए हैं। अच्छा, अगर आप चाहो तो आलूओं को फ्राई करके भी निकाल सकते हो, लेकिन बिना फ्राई किए ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मैंने नोटिस किया है। क्योंकि पहले मैं फ्राई करके डालती थी, तो वो मतलब भून देने के बाद ना आलूओं के अंदर तक इसका जो जूस होता है वो जा नहीं पाता, तो आलू ना फीके फीके से लगते हैं। तो अगर आप बिना फ्राई किए इस तरह से इसमें डालेंगे तो ये आपको ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अगर आपका मन हो तो आप दोनों तरीके से ही बना करके देख लीजिएगा, आपको फ़र्क खुद ही समझ में आएगा। और जब आलू डाल दिया है थोड़ा सा, उसके बाद भी भून दिया है, और ये बड़ियाँ भी डाल दी थी। और उसके बाद ये जो मैंने जिस जार में धनिया मिर्ची का लहसुन का पेस्ट बनाया था ना, वो सारा पेस्ट इसमें डाल दिया है। और सेम ही जार में 1 घूंट पानी जो है रिंस करके, और वो भी मैंने अपने इस मिक्सचर में डाल दिया है। और इस समय जब आप ये मसाला कढ़ाई में डालते हो ना, इतनी गजब, इतनी अच्छी सी खुशबू आती है, माइंड ब्लोइंग। आपको क्या बताऊँ, पूरा घर आपका बिल्कुल ही अच्छी सी खुशबू से महक जाता है। और अब इसका काम शुरू होता है भुनाई का। और भूनना ही इसमें सबसे बड़ा पार्ट है। मतलब निमोने में ना बनाने में ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, बस इसकी भुनाई ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे उतना ज़्यादा अच्छा ये बनता है। और उसके बाद कुछ मसाले भी डाल रही हूँ मैं इसमें। तो मैंने थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाला है और थोड़ा सा सब्जी मसाला डाला है। ज़्यादा आपको मसाला नहीं करना है,
क्योंकि इसमें वो जो धनिया लहसुन का अपना प्योर टेस्ट होता है ना वो ही आता है, लेकिन थोड़ा सा डालते हैं सब्जी मसाला ज़रूर। तो वो भी मैंने डाल दिया और उसके बाद इसको मैं फिर से भून रही हूँ अलट पलट करके। और थोड़ा थोड़ा सा मटर है ना तो वो नीचे चिपकता भी रहेगा, तो आपको परेशान नहीं होना, उसको आपको स्क्रैप करते जाना है, आप उसको छुड़ाते जाओगे और इस तरह से आप उसको भून लीजिए अच्छी तरह से। जब भून जाता है तो इस तरह से आपका मसाला ना बिल्कुल एकजुट हो जाता है, तब जाके आप इसमें टमाटर डाल दीजिए। टमाटर पीस पीस के नहीं डालना होता, इस तरह से कट करके ही पड़ता है और यही इसकी ब्यूटी होती है। और बाकी देखिए अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है। तो यहाँ पे 2 से 3 टमाटर इस तरह से मोटे मोटे लंबे लंबे कट करके अभी ही मैंने इसमें डाल दिए हैं। और नीचे देखिए इस तरह से लगता जाएगा ना, तो आप इसको हर तरफ से छुड़ाते भी जाओ। और ये बिल्कुल अच्छी तरह से भून गया है और अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो निमोने में पानी वगैरह डाल करके मैंने बना करके रख दिया था। और यहाँ पे मैं आपसे ना नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रही हूँ, मतलब तो ये है ना छुट्टी का ही दिन है। अब कौन सा दिन है मुझे नहीं पता, छुट्टी का ही दिन था। तो रात का ही निमोना मैं जैसा कि बता रही थी एक्स्ट्रा ही बचा हुआ था, बनाया था मैंने, तो वो भी रखा हुआ था। और ये दूसरे दिन नहा धो कर के मैं अपना काम कर चुकी हूँ। और आरूगी के पापा और आरू बैठे हैं छत पे और मैं यहाँ पे लगी हूँ लंच की तैयारी करने। तो मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और रोटियाँ भी मैं बना रही हूँ मिक्स वाले आटे की, जो मैं मिक्स वाला आटा लेकर के आती हूँ ना उसकी ही बना रही हूँ। और जब बना लूँगी तो फिर उन लोगों को बुला दूँगी। सुबह नाश्ते में घुघरी वगैरह बनाई थी, वो सब ने खा लिया है और अभी बस खाने की ही बारी है। तो जब 2-4 रोटियाँ बन जाएंगी ना तब मैं आरू और आरू के पापा को बुलाऊँगी, तो वो लोग नीचे आके खाना खा लेंगे। अच्छा, सब्जी मैंने कुछ और नहीं बनाई थी, सब्जी वही जो रात का निमोना बचा हुआ था ना उसको ही गर्म करके मैंने दे दिया है। और इसीलिए फिर मैंने चावल भी नहीं बनाया, क्योंकि सब्ज़ी इतनी ही थी जो रोटी से खाई जाए। और संडे का दिन था तो लेट भी हो रहा था, तो फिर मैंने यही दे दिया है लंच में। बाकी थोड़ा सा और शाम होगा तो मैं फिर कुछ नाश्ता वगैरह बना दूँगी। और ये वाली रोटियाँ ना निमोने के साथ बहुत अच्छी लगती हैं, जो ये मिक्स वाले आटे की बनती हैं। तो इसमें वही बाजरा, रागी, ज्वार, जौ, मक्का, यही सारी चीज़ें होती हैं जो मिक्स का पूरा मिलता है। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये वाली क्लिप ये आज सुबह की ही है। तो वो दोनों वीडियो ना 2-3 दिन पहले की शूट हुई थी और जो है मैंने उसको एडिट नहीं किया था। और पता नहीं संजोग बस कपड़ा भी यही है, क्योंकि रात को ना जब मैं सोती हूँ तो मैं यही वाला टी शर्ट पहनती हूँ, क्योंकि ये हल्का होता है ना। और स्वेटर मैं एक बार जो निकालती हूँ ना वो 3 से 4 दिन 5 दिन पहन के तब उसको वॉश करके फिर दूसरा निकालती हूँ। तो पता नहीं संजोग ही ऐसा है कि कपड़ा वही है। लेकिन ये जो वीडियो है ना ये आज सुबह मॉर्निंग की है। तो जैसा कि आज मॉर्निंग में आरोग्य का स्कूल खुल चुका है तो उसको स्कूल भेजना है, तो इसीलिए ना मैंने सुबह सुबह उठ के सबसे पहले दूध गर्म किया है उसके लिए, हॉर्लिक्स का, और उसको ही मैं ठंडा कर रही हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था। और एक गैस पे चढ़ी हुई है चाय और एक तरफ मैं जो है ये लंच के लिए आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सुबह ऐसे ही रेल बनी हुई होती है, हर जगह काम चलते रहते हैं, क्योंकि सबको थोड़ी सी जल्दी रहती है ना। आरोगी के पापा लगे हैं आरू को तैयार वगैरह करने में, तो वो ब्रश वगैरह कर रहा है और मैं यहाँ पे खाने की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि लंच में मैं वही चीज़ें देना प्रेफर करती हूँ जो वो अपने हाथ से आराम से खा ले, क्योंकि सुबह उठ के मैं बिल्कुल ताम झाम रचूँ और ऐसी सब्ज़ी बना करके उसको दे दूँ और वो ले करके वापस आ जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके बच्चे भी नखरे करते हैं खाना, मतलब ऐसे खाने में हर चीज़, तो लंच वगैरह में आप वही चीज़ दो जो वो इजीली खा लेते हैं घर पे। बाकी आप सारी चीज़ें उनको ट्राई करवाओ। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि लंच में मैं उसको आलू की सब्ज़ी ज़्यादातर देती हूँ, क्योंकि वो आराम से खा लेता है। और बाकी हरी सब्जियाँ वगैरह मैं उसको घर पे आराम से खिलाती हूँ अपने हाथों से। और चाय में भी बॉयल आ गया था तो मैं उसमें अदरक डाल दे रही हूँ। सब्जी तो हो ही गई है, बस अब मुझे आटा गूँथना रहता है, तो मैं आटा भी लगा लूँगी फटाफट। और अभी ना टाइम हो रहा होगा 7:30-8 बजे का,
और आरू के स्कूल का ना समय भी थोड़ा सा बढ़ गया है, मतलब वैसे वो 7:15 8 तक जाता था, 8 तक जाता था, कभी लेट होता था तो 8:30, मतलब 8:10 8:05 हो जाते थे। लेकिन अब ना उसकी स्कूल से ही 9 बजे का टाइम हो गया है, तो थोड़ी सी राहत हो गई है, क्योंकि भाई ठंड है, सभी जान रहे हैं, स्कूल वाले भी, तो बच्चों को भी सुबह उठने में और तैयार होने में टाइम लग जाता है। और जैसा कि रूटीन बिल्कुल ही गड़बड़ हो गया था, इतने दिन से छुट्टियां चल रही थी, तो वापस से रूटीन में आने में बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए यहाँ पे बातें करते करते आटा भी मैंने लगा लिया है, चाय भी बन गई थी तो उसका गैस बंद कर दिया था। अब बस चाय छानूंगी और बस 2 मिनट मैं और आरोग्य के पापा दोनों ही चाय पियेंगे। मैं तो क्या पीऊँगी, उनके साथ तो नहीं पीऊँगी, यहाँ किचन में ही खड़े होके मैं अपना पराठे भी बनाती रहूँगी और चाय भी पीती रहूँगी। आरोग्य के पापा को दे दूँगी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें आरू अपने हाथ से भी पहन लेता है, बैग वगैरह वो रख रहा था, तो उनको भी फ्री हो गए वो भी। और यहाँ पे सब्ज़ी भी बन गई थी। अच्छा, ये आलू वाली सब्ज़ी इतनी ही बनाती हूँ ना मैं, जितनी आरू के लिए इनफ होती है, बाकी आरोग्य के पापा के लंच के लिए तो दूसरी ही बनती है। और यहाँ पे देखिए सब्जी वगैरह हो गया था, अब मैं पराठे बना रही हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल बस 2 पराठे बनाऊँगी आरोग्य के लंच के लिए, और रोटियाँ बाद में फिर बनाऊँगी, क्योंकि आरू के पापा ज़्यादातर लंच में रोटी ही ले जाते हैं। और अच्छा देखिए, जब ठंड होती है ना तो सुबह उठ के काम करने का ऐसा सच तो मन नहीं करता है, मेरा भी मन नहीं करता है, बिल्कुल बहुत आलस आता है। तो कभी कभी तो सोचती हूँ रहने देती हूँ, आज आरू को स्कूल नहीं भेजूँगी, लेकिन फिर सोचती हूँ कि अगर मेरे मम्मी पापा ने ऐसा किया होता तो मैं भी नहीं पढ़ लिख पाती। तो वही है, आलस आता है, लेकिन फिर जब अपनी जिम्मेदारियाँ याद आती हैं तो इंसान उठ के खड़ा हो जाता है। और शादी वगैरह हो जाने के बाद कब जल्दी से इंसान बड़ा हो जाता है ये भी पता नहीं चलता। तो बस जिस दिन से मेरी शादी हुई मैं भी बड़ी हो गई, और इस तरह से अपनी जिम्मेदारियां समझ करके मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। नहीं तो अगर मैं मायके में रहूँ या जो है, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, तो वही है कि जब मुझे जहाँ जाना होता था उसके आधे घंटे 40 मिनट पहले ही मैं उठती थी। उतना ही टाइम होता था कि बस ब्रश करके चाय पी के नहा के अपनी जगह चली जाऊँ, चाहे वो कॉलेज गई तब भी, स्कूल गई तब भी, कुछ दिन मैंने जॉब भी की, पढ़ाया भी स्कूल में तब भी। लेकिन अब अपने आप को बहुत पीछे रख करके परिवार के लिए सोचना होता है और उसी हिसाब से अपने आप को मैनेज करना पड़ता है। तो जब कभी कभी ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, नहीं मन काम करने का करता, तो अपने घर की बड़ी याद आती है, मम्मी की बहुत याद आती है। लेकिन क्या करें, सोचती हूँ मम्मी ने तो पूरी ज़िंदगी यही किया है। मेरी मम्मी स्कूल में भी पढ़ाती थी, तो 7 साढ़े 7 बजे तक वो पूरे घर का खाना बना करके और झाड़ू पोछा करके, बर्तन वगैरह धो करके और पूजा करके खुद तैयार होती थी। हम बच्चों के टिफ़िन भी बनाती थी, हम 3 भाई बहन थे। अपना लंच बना करके हम मम्मी के साथ ही निकल जाते थे। तो जब उनका स्ट्रगल याद आता है तो सोचती हूँ कि चलो, हम मेरी ज़िंदगी में तो इतनी स्ट्रगल नहीं है। बस यही सब सोच के दोबारा से एनर्जेटिक हो जाते हैं और फिर से अपने उन्हीं कामों में लग जाते हैं। तो बस यही है। और यहाँ पे देखिए पराठा मेरा बन गया है, 2 ही बनाया मैंने जैसा कि बताया है। और सब्ज़ी में ना जो तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही डालती हूँ मैं, क्योंकि अच्छे से फिर लाल लाल सी हो जाती है ना ये भुजिया आलू की, और बाद में वो तेल आप किनारे कर दो तो वो मतलब निकल भी जाता है, बाद में आप दूसरी सब्ज़ी में उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए गिर भी रहा है। लंच मैंने इस तरह से पैक कर दिया है, और अब मैं पराठे भी रख दूँगी तो बस आरू का इस काम हो जाएगा। और फिर लगूंगी आरोग्य के पापा का बनाने में, तो सब्ज़ी उनके लिए अलग ही बनेगी। पालक की सब्ज़ी दूंगी मैं उनको, तो पालक वगैरह ना रात में ही साफ़ करके कट करके मैंने रख लिया था, तो इस टाइम बस उसमें आलू कट करके उनको देना है। और लंच तो पैक कर दिया है, अब इसका बॉटल भी भर दूंगी। तो मैं अपने काम से निपट गई हूँ, आरू के पापा अपना काम कर ही रहे हैं अभी। तो उनका काम होता है उसको तैयार करने का, और मेरा काम होता है लंच बनाने का। तो इस तरह से हम दोनों ही मिल कर के सुबह इसको जल्दी से स्कूल भेज देते हैं,
क्योंकि अभी छोटा है, ज़्यादातर चीज़ें हमको ही करनी पड़ती हैं। यहाँ पे देखिए आरू तैयार हो गया है। इसका भी मन नहीं कर रहा था आज जाने का, क्योंकि मुझे लग रहा है 16 दिन बाद आज स्कूल खुला है, तो सुबह सुबह उठकर तैयार करना होना सब बड़ी दिक्कत की थी बात। लेकिन यहाँ पे देखिए हो गया है। और अब ये जा रहा है। आई कार्ड भूल गया था, तो आरुखी के पापा इसका आई कार्ड भी लगा देते हैं। और बस अब इसी के साथ आ गए हैं इस वीडियो के एंड पे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अब मैं आपसे मिलूँगी जल्द ही एक नए ब्लॉग में एक नए दिन के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।